जर्मनी के शिक्षा मंत्री बेटिना स्टार्क और उनकी ताइवान यात्रा से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम जानकारियां हम आपको बताने जा रहे हैं। जानकारी नंबर 1, जर्मन कैबिनेट की मंत्री हैं जिनका ताइवान का दौरा प्रस्तावित है। अगले सप्ताह आधिकारिक यात्रा पर वो ताइवान पहुंचेंगी। 26 साल में ऐसा पहला मौका है जब ताइवान का दौरा जर्मनी की ओर से किया जा रहा है। जर्मन शिक्षा मंत्री की यह 3 दिवसीय यात्रा होगी। रिसर्च एजुकेशन पर तालमेल बढ़ाने पर फोकस होगा। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पर भी साथ आगे बढ़ेंगे दोनों देश। हाइड्रोजन बैटरी प्रोडक्शन पर मिलकर साथ काम करने की योजना है। लेकिन ये तो वो तमाम चीजें जो स्ट्रैटेजिकली कही जा रही हैं। जिस तरीके से चीन के साथ रिश्ते हैं, क्या उस पर भी बातचीत होगी? और क्या जर्मनी खुलकर यह ऐलान कर रहा है कि वो ताइवान के साथ खड़ा है ऐसे मौके पर जब चाइना और ताइवान के बीच जंग बिल्कुल आमने सामने की नजर आ रही है? हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कैसे देखते हैं आप जर्मन शिक्षा मंत्री का ये दौरा ताइवान का? इससे पहले भी अमेरिका के जो बड़े डेलीगेट्स थे वो पहुंचे थे, तब भी बहुत क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई थी। अब जर्मनी की ओर से वहां पर डेलीगेट्स पहुंचेंगे तो क्या देखते हैं आप इसको लेकर? चाइना किस तरह का रिएक्ट कर सकता है? हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि जो विजिट होगी, अभी नैन्सी पॉलिसी जब पिछले साल जो स्पीकर थी यूएस की पहुंची थी, उसके बाद मुझे लगता है कि काफी डेलीगेशन आई हैं ताइवान में। और अभी जो जर्मनी की एजुकेशन मिनिस्टर बेटिना स्टार्क आ रही हैं, और ये 26 साल के बाद है कि कोई मिनिस्टर लेवल की विजिट जर्मनी से ताइवान में हो रही है। तो ये 2-3 साफ सुथरे मैसेज भेजे जा रहे हैं। एक तो सच्चाई है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का हब सेंटर है ताइवान, और ताइवान के साथ एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेशली अगर आप देखें जो चिप्स और सेमीकंडक्टर का एक प्रकार से पावर हाउस है, तो यूरोपियन कंट्री भी चाहते हैं बहुत अच्छे रिलेशन हो ताइवान से। और सच्चाई यह है कि हर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ये वन चाइना पॉलिसी तो मानती है, मगर ताइवान के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहे। और अब जब से नैन्सी पॉलिसी की विजिट आई, उसके बाद एक तो बहुत ज्यादा डेलीगेट वेस्टर्न पावर से विजिट किए हैं, दूसरा जर्मनी बहुत क्लोज आता जा रहा है ताइवान के। उसने अपनी प्रेजेंस भी बढ़ाई है इंडो पैसिफिक में, और वहां पर उसने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय किए हैं, उसने 3 फ्रिगेट्स भी डिप्लॉय किए, सबमरीन भी किए। वो तालमेल कर रहा है अमेरिका से और बाकी यूरोपियन कंट्री से अपनी प्रेजेंस बढ़ाना साउथ चाइना सी में, क्योंकि वहां पर जो दादागिरी कर रहा है चीन, जिस प्रकार से उसने वो आइलैंड्स को आर्टिफिशियली बना के अपना इकोनॉमिक जोन कर लिया है और वो किसी की सुनता नहीं है। तो ऐसे में अब जर्मनी खुल के आया है कि वो अमेरिका के साथ खड़ा है, ताइवान के साथ खड़ा है, अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। और अभी रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं जर्मनी और ताइवान के बीच में, साइंस में भी। अगर वॉर का मोर्चा खुलता है, क्योंकि चाइना किस तरह से ताइवान पर अपना हक जताता है ये तो सब जानते हैं, तो अगर वॉर का मोर्चा खुलता है तो क्या जर्मनी को भी मानकर चलें कि अमेरिका के साथ साथ अब जर्मनी भी ताइवान के साथ खड़ा रहेगा? इसमें कोई शक नहीं है अनुराग कि ये काफी हद तक सच्चाई है कि जर्मनी जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा ताइवान को लेके। क्योंकि अब जैसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं वैसे तो वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, मगर वो ये भी कहते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक आइलैंड नेशन है और इसको जबरदस्ती चीन हड़प नहीं सकता। अगर चीन हड़पने की कोशिश करेगा तो फिर हम साथ में खड़े हैं ताइवान के साथ। और मुझे लगता है अमेरिका के बाद यूरोपियन के कंट्रीज 1 by 1 आ रहे हैं और जर्मनी बहुत आगे। और ये सच्चाई है कि अगर कुछ ऐसा होता है कि चीन जबरदस्ती ताइवान को हड़पने की कोशिश करता है, लड़ाई जैसा माहौल होता है, तो जर्मनी मुझे लगता है खुल के आएगा। और जिस प्रकार से जर्मनी ने ऑफ लेट अपनी प्रेजेंस बढ़ा ली है। और एक चीज और देखनी पड़ेगी, अभी जो है जापान की विजिट भी करने वाले हैं ओलाफ स्कोल्ज, जो चांसलर हैं जर्मनी के। और ऐसे में एजुकेशन मिनिस्टर बेटिना स्टार्क का ताइवान जाना एक साफ सुथरा मैसेज है चीन को। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक मैसेज है चाइना के लिए, और चाइना इस मैसेज को किस तरह से लेता है इस पर बातचीत करेंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, चीन को लेकर ताइवान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया। वे कह रही हैं अपनी ताकत में इजाफा करेंगे। साई इंग वेन जो कि ताइवान की राष्ट्रपति हैं, उनकी ओर से यह कहा गया कि हम अपनी ताकत में इजाफा करेंगे। तानाशाही का डटकर मुकाबला जारी रहेगा, सहयोगी देशों के साथ तालमेल बढ़ाएंगे, ये साई इंग वेन ने कहा है। 面对威权主义持续的扩张，台湾会持续的强化自我防卫的能力，提升国防的实力。我们愿意也有能力跟国际民主盟友
一起来加强合作，守护我们的生活方式，确保印太区域的和平以及稳定。 और ताइवानी राष्ट्रपति के बयान से साफ है कि ताइवान को चीन में मिलाने का जो सपना शी जिनपिंग देख रहे हैं वो उतना आसान नहीं होने वाला जितना चीन को लगता है, क्योंकि ताइवान के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। अमेरिका ना सिर्फ ताइवान के साथ खड़ा है बल्कि वो ये कई मर्तबा साफ कर चुका है कि अगर ताइवान को जरा सी भी खरोच पहुंची तो अमेरिका चीन के खिलाफ जंग के मैदान में कूद पड़ेगा। अमेरिका के अलावा कई और देश भी ताइवान को चीन के खिलाफ बढ़ावा दे रहे हैं और उसमें अब जर्मनी का और नाम जोड़ लीजिए। और अब बहुत जल्दी से आपको बता देते हैं कि चीन और ताइवान की डिफेंस पावर क्या है। दरअसल चीन ताइवान की सैन्य ताकत अगर आप देखें तो चीन के पास 20 लाख जवान है, जबकि ताइवान की बात की जाए तो उसके पास महज 3,70,000 जवान ही उसकी फोर्स में मौजूद है। इसके अलावा फाइटर जेट की बात की जाए तो यहां पर चाइना के पास 3,285 फाइटर जेट्स हैं, ताइवान के पास ये महज 741 फाइटर जेट्स ही हैं। हालांकि ताइवान चाइना के मुकाबले छोटा देश है। वॉरशिप की बात की जाए तो चाइना के पास 777 वॉरशिप हैं, जबकि ताइवान की बात की जाए तो उसके पास 117 वॉरशिप हैं। टैंक्स की बात की जाए तो चाइना के पास इसके नंबर्स कहीं ज्यादा है, 5,250 चाइना के पास टैंक्स हैं। ताइवान की बात करें तो 1,110 महज टैंक्स उसके पास मौजूद हैं। पनडुब्बियों की बात की जाए तो चाइना के पास 79 पनडुब्बी हैं, जबकि ताइवान के पास महज 4 पनडुब्बियां हैं। डिफेंस बजट की बात की जाए तो चीन का डिफेंस बजट जो है वो $224 बिलियन का है और ताइवान का उसके मुकाबले बहुत छोटा बजट नजर आता है, ये $17 बिलियन का है। बावजूद इसके जो ताइवान की राष्ट्रपति हैं वो खुले तौर पर कह रही हैं कि हम अपने संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी ताकतों को बढ़ाना चाहते हैं। और चाइना को एक बात सीधे तौर पर मैसेज के तौर पर बताने की कोशिश की कि हम उसकी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। हमारे साथ एक सिवाज सर लगातार जुड़े हुए। सिवाज सर, आप जर्मनी का साथ आना, अमेरिका का साथ आना और दूसरे देशों के सहयोगियों के साथ आने से ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है ताइवान का, तभी शायद इस तरीके से वैश्विक मंच पर ये कह रही हैं जो ताइवान की राष्ट्रपति हैं कि हम लोग चीन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई अनुराग की जो साई इंग वेन है जो कि प्रेसिडेंट है ताइवान की, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और ये सच्चाई है कि वैसे तो छोटा आइलैंड नेशन है और इसके अंदर कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, ज्यादा देर ये मुकाबला नहीं कर पाएगा चीन का। मगर ये भी सच्चाई है कि आज जो ताइवान है वो लैस है बहुत ज्यादा हथियारों से। उसके पास F-22 और F-35 एयरक्राफ्ट देने की बात चल रही है, पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम है, उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। और ऐसे में चीन का आसान नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अमेरिका वहां पर अभी भी अपनी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप रखता है, यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन हरदम आपके साउथ चाइना सी में खड़े हुए हैं। और अभी अमेरिका ही नहीं, बाकी यूरोप कंट्री जैसे जर्मनी अब खुल के आ रहा है अपने इस साथ, ये एक प्रकार साई इंग विन का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और इससे चीन को बड़ा धक्का लगता है। चीन को मालूम है कि ये चाहे अमेरिका या बाकी कंट्रीज हैं एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का मुजाहरा करते हैं। यूं तो वो वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, मगर ये सच्चाई है, अमेरिका ने खुल के बोला है अगर चीन हमला करता ताइवान पे तो हम खुल के आएंगे। और यही वजह है कि ताइवान का कॉन्फिडेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सर बने रहिए हमारे साथ, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, हम तमाम चीजों को आपसे और आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रूस, चीन और ईरान की वॉर ड्रिल जारी है। ओमान की खाड़ी में ये युद्धाभ्यास चल रहा है। वॉर ड्रिल की तस्वीरें सामने आई जहां वॉर ड्रिल का नाम सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 रखा गया है। युद्धाभ्यास में पाकिस्तान, यूएई भी शामिल हैं। अमेरिका के रूस चीन वॉर ड्रिल पर नजर बनी हुई है। ओमान की खाड़ी में दरअसल ये वॉर ड्रिल चल रहा है। वॉर ड्रिल की तस्वीरें भी सामने आई है। रूस, चीन और ईरान जिनकी ओर से ये वॉर ड्रिल की जा रही है, क्या एक नया मोर्चा है, क्या एक नया फ्रंट अमेरिका के खिलाफ तैयार करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आप तीनों देशों पर अगर नजर डालें, ये तीनों एंटी अमेरिका देश हैं। बताया जा रहा है कि इसमें यूएई और पाकिस्तान भी शामिल हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक नया मोर्चा अमेरिका के खिलाफ तैयार करने की कोशिश है। अब आपको रूस, चीन और ईरान के सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां देते हैं। दरअसल ये जो बॉन्ड 2023 बताया जा रहा है, रूस, चीन और ईरान का गठजोड़ माना जा रहा है। इसे तीनों देश एक साथ वॉर ड्रिल कर रहे हैं
और ये वॉर ड्रिल का मतलब है कि ये तीनों देश एक साथ हैं और आने वाले वक्त में जब स्थिति अगर युद्ध की होती है तो तीनों एक साथ खड़े हो सकते हैं। ओमान की खाड़ी में ये अभ्यास किया जा रहा है। ड्रिल में तीनों देशों की आर्मी नेवी शामिल है। 15 मार्च से 19 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 2019-2022 में भी ये युद्धाभ्यास किया गया था, यानी कि इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये वॉर ड्रिल बहुत अहम हो जाता है। अब आपको बताते हैं वॉर ड्रिल पर मिशन दुश्मन किल क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तीनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना, दरअसल ये रूस और चीन का बयान है इस वॉर ड्रिल को लेकर। युद्धाभ्यास का असर क्या हो सकता है? वॉर ड्रिल से तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है कि अमेरिका इस पर और तीखी प्रतिक्रियाएं दे। रक्षा क्षेत्र में तालमेल को आगे बढ़ाना, रूस और चीन ये बात कह रहे हैं, जबकि इसका असर यह हो सकता है कि तीनों देशों की अमेरिका के साथ तलखी और ज्यादा बढ़ जाए। शांति के लिए दरअसल इस तरह की वॉर ड्रिल जरूरी है, रूस और चीन ये बात कह रहे हैं, जबकि युद्धाभ्यास का असर यह हो सकता है कि यूक्रेन युद्ध में यूएस और यूके की भूमिका और बढ़ सकती है। के बाद सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए सर, एंटी अमेरिका फ्रंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है इस युद्धाभ्यास से, ये बात तो तकरीबन साफ हो जाती है, लेकिन इसका इंपैक्ट आने वाले समय में आप क्या देखते हैं? अमेरिका इस पूरे मामले को लेकर क्या रिएक्ट कर सकता है? हाँ देखो अनुराग, ये तो है सच्चाई कि वर्ल्ड दो भागों में बंट गया है और एक है जो रूस के साथ खड़ा है इस लड़ाई में, रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, और अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ये बेसिकली समुद्र के अंदर ओमान खाड़ी में। ये सच्चाई है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आज की तारीख में जब रूस ने अटैक किया हुआ है यूक्रेन में, तो उसके साथ चीन भी है, ईरान भी है और किसी हद तक नॉर्थ कोरिया भी है, और ये देश जो हैं ये खुल के इसके साथ आ रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका भी और ताइवान, अमेरिका ताइवान के साथ साथ यूक्रेन के साथ है और पूरा यूरोपियन कंट्री नेटो की सारी यूक्रेन के साथ है। तो ये सच्चाई है, ये एक प्रकार से पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है, एक अमेरिका सेंट्रिक है, एक रूस और चाइना सेंट्रिक है, और इससे तनाव तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो डाउट नहीं कि ओमान की खाड़ी में एक और चीज देखनी पड़ेगी। जिस प्रकार से अभी चीन बड़ा असर्टिव हो गया है स्पेशली मिडिल ईस्ट में, उसने जो एक प्रकार वार्तालाप कराई है ईरान के बीच में और सऊदी अरेबिया के बीच में, जो डिप्लोमेट के रिलेशन नहीं थे, अब उनको भी 2 महीने के अंदर करेगा। तो कहीं ना कहीं एक ब्रोकर का काम भी कर रहा है चीन, जो दिखाने की कोशिश कर रहा है जो चीन कि जो काम अमेरिका नहीं कर सकता आज चीन कर सकता है। और ये जो अभी 12 पीस प्लान को भी एक प्रकार से उसने बोला है रूस यूक्रेन लड़ाई में। तो ये सच्चाई है कि जब इस प्रकार की ड्रिल्स होती हैं तो इससे मिलिट्री ड्रिल तो है, इससे तनाव तो बढ़ता है, मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिका जो है अपने साथियों के साथ, यूरोपियन कंट्री और नेटो के साथ खुल के आ रहा है, चाहे वो ताइवान है और चाहे वो यूक्रेन है, उनकी भी मदद कराए। ताइवान का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो जर्मनी का वहां जाना, क्योंकि जर्मनी और चीन के इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे थे, स्पेशली एंगेला मार्केल के टाइम में। मगर अभी जर्मनी ने यह सोचा है कि जिस प्रकार से आज गैस और ऑयल नहीं आ पा रहा है रूस से, तो उनको अपने और सप्लाई चेन भी निकालने चाहिए। तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ताइवान के साथ भी सेमीकंडक्टर, चिप्स और बाकी चीज। तो ये बदला हुआ है एंगेला मार्केल से, जो अब नए जो इनके चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो देश ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शांति के लिए जरूरी है, जबकि अगर हम इसके इंपैक्ट को आने वाले वक्त में समझने की कोशिश करें तो अमेरिका किसी भी अपने दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता पूरे विश्व में। तो क्या ये वाकई में शांति की तरफ जाने वाला ये युद्धाभ्यास है, या फिर इसके इंपैक्ट अभी आने वाले वक्त में और दूसरे नजर आएंगे? बिल्कुल इंपैक्ट नजर आएंगे अनुराग। इसमें साफ दिखता है कि आज की तारीख में रूस के साथ चीन भी खड़ा है, नॉर्थ कोरिया भी है और ईरान है। ये 3 देश हैं, और जिस प्रकार से आपने बोला कि पाकिस्तान भी किसी हद तक खड़ा हुआ है, यूएई, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मगर ये सच्चाई है, ईरान और जो रूस और चीन जो है वो बिल्कुल इकट्ठे हैं, और जिस प्रकार से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ये तनाव बढ़ाएगा, क्योंकि आज ईरान जो है खुल के आ रखा रूस के साथ। सर, और उसने यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से साथ दिया रूस का। चाइना भी इस वॉर ड्रिल के बाद तकरीबन अपने स्टैंड को साफ कर चुका है। क्या पूरे विश्व में जो देश हैं वो इस तरफ या उस तरफ हो जाएंगे? बहरहाल बहुत शुक्रिया सर तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।